नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और मंथली एक्सपायरी भी थी। मार्केट में अच्छा खासा आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ और गैप डाउन साइडेड में ही चलता रहा। यानी अबव की साइड में कोई भी मौका है वो अपने को देखने को नहीं मिला। और सेंसेक्स के एक्सपायरी से पहले क्या बुधवार को वापस से मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलेगा? क्या यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा या फिर डाउन ट्रेंड और भी बचा हुआ है? निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के डीपली एनालिसिस दोस्तों हम इस वीडियो में करेंगे। क्या आज आपने भी इस डाउन ट्रेंड में पैसा है वो कमाया? क्या एक्सपायरी में आपको भी पैसा प्रॉफिट करने का मौका मिला? कमेंट करके जरूर बताइएगा। निफ्टी 50 की बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 18 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया, वहीं 32 ने नेगेटिव में क्लोज दिया। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इटर्नल, इंफोसिस, ये अबव 4। इंफोसिस में 4% की गिरावट, इटर्नल में 5, एचसीएल टेक यानी है कि अच्छा खासा गिरावट है वो देखने को मिला। दोस्तों, अभी भी मार्केट है 100 एमआ के बिलो ट्रेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट में अभी भी सेल ऑन बाउंस ही बना हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें तो आउट ऑफ 14 स्टॉक्स में 7 ने ग्रीन में क्लोज दिया और 7 ने रेड में। जो लीड कर रहा था एयू बैंक, यूनियन बैंक, इंडसइंड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और जो लूजर्स में थे एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, कोटक बैंक, यस बैंक। दोस्तों, और जैसे ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आज वापस से जो सीएम साहब उन्होंने वापस से बोला कि हमारा पैसा वो रिकवरी हो चुका है, अप्रोक्सीमेट हमारे गवर्नमेंट के अकाउंट में आ चुका है। उसके बाद में 1% की तेजी है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिली। अदरवाइज जो वहां पर न्यूज थी कि 590 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसके बाद में मार्केट में उसमें अप्रोक्सीमेटली 17-18% तक की गिरावट है वो वन डे में देखी गई। तो दोस्तों, ऐसे न्यूज पे भी आप बने रहिएगा ताकि आपको पता रहे कि कौन से मोमेंटम किस तरीके से अपने को ट्रेड का सेटअप बनाना है। चलिए बात करते हैं कि आज किस तरीके से पहले मार्केट ने रिएक्ट किया, उसके बाद में बात करेंगे कि कल किस तरीके से अपने को अपनी ट्रेड का सेटअप है वो बनाना है। तो निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में आज फर्स्ट 5 मिनट की बात करें तो स्टार्टिंग की कैंडल ने ही डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन दे दिया था कि यहां से मार्केट है। उसने 5 मिनट की कैंडल का हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ तो वहां पर कॉल साइडेड की कोई भी पोजीशन है वो नहीं बनी, और 5 मिनट का लो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक डाउन हुआ, यहीं से एक पुट साइड की अच्छी खासी पोजीशन है वो बन गई थी। उसके बाद में मार्केट थोड़ा सा स्लाइड हुआ, यहाँ पर स्पिनिंग कैंडल बनी और थोड़ा एक जो रेजिस्टेंस लेवल था उस रेजिस्टेंस के वापस जाकर कौन सी कैंडल बनी दोस्तों? बियरिश इनगल्फिंग। और बियरिश इनगल्फिंग कैंडल जब भी बनती है तो मार्केट में सेलर्स है वो हावी हो जाते हैं और वो मार्केट को डाउन ट्रेंड में ले जाने की कोशिश करते हैं, और मार्केट धीरे धीरे करके वापस से यहाँ पर अपर की साइड चला तो हैंगिंग मैन कैंडल एक्टिवेट हुआ, वापस से डाउन साइडेड, और यहाँ पर जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी उसके बाद में मार्केट ने रिकवरी है वो अपने को देखने को मिली। तो ये एक ट्रेंड लाइन बन चुकी थी, उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। अब कल की बात करें तो दोस्तों, कल के लिए यदि कोई भी पोजीशन आपने कैरी फॉरवर्ड की है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि हम बात करते हैं 25,424 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। कल यदि गैप अप होता है और गैप अप पे 25,500 का लेवल यहां से यदि ब्रेकआउट होता है तभी हम इंट्राडे में अबव की साइड में देखने की कोशिश करेंगे, अपना सेटअप है वो बनाएंगे। अदरवाइज क्या करना है, 25,500 के ऊपर यदि कोई भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनती हुई दिखाई दे तो फिर वहां से मार्केट में और गिरावट है वो देखने को मिल सकती है। और 25,534 का लेवल निफ्टी के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस 25,572, और 25,572 का लेवल भी यदि ब्रेकआउट होता है तो 25,602 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, हमेशा काम वो कैंडल स्टिक्स के ऊपर करिएगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट है वो भी मिल सके। यदि डाउन ट्रेंड की बात करें तो 25,366 का लेवल यदि निफ्टी सस्टेन करता है, एक कैंडल उसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर निफ्टी में डाउन ट्रेंड है वो आपको कंटिन्यूसली देखने को मिल सकता है, जिसमें 25,329 का लेवल फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। और सेकंड सपोर्ट है निफ्टी के लिए जो मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा 25,256 का लेवल। तो दोस्तों, इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा ताकि आपको पता रहे कि कहां से ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा।
कहाँ से अपने को बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। यदि बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में 60,876 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर बना हुआ है। जब तक उसको ब्रेक डाउन नहीं करता, डाउन ट्रेंड है वो नहीं बनता हुआ नजर आएगा। यदि वहां से ब्रेक डाउन करता तो 60,709, 60,570 और 60,426 का लेवल है बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। अबव साइड की बात करें तो 60,000 साइड में 61,217 का लेवल है बैंक निफ्टी के लिए एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। तो दोस्तों यदि गैप अप आपने ओपनिंग होती है वहां से ट्रेंड रिवर्सल कैंडल का जरूर ध्यान रखना। और यदि आपको कैंडल स्टिक्स का नॉलेज नहीं है तो अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है कैंडल स्टिक्स की, वहां पर जाकर भी आप कैंडल स्टिक्स के बारे में लर्न कर सकते हैं। और आपको यदि फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स दिए हुए हैं। वहां से यदि आप अपना डीमेट अकाउंट ओपनिंग करके ट्रेड करते हैं तो आपको फ्री लर्निंग क्लास प्रोवाइड की जाएगी। 61,228 का लेवल ब्रेक डाउन करके ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो 61,384 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस 61,563 और 61,690 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों इन लेवल्स को जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आप चार्ट पे मार्क करके रखिएगा, क्योंकि ये दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस है। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करते हैं उनका भी अपने को पता होना चाहिए। सपोर्ट क्या होता है कि वहां पर सेलर है वो रुक जाते हैं और बायर्स है वो हावी होते हैं, यानी बायर्स मार्केट को अप ट्रेंड में ले जाने की कोशिश करते हैं तो बायर ज्यादा एक्टिवेट होंगे तो वापस से मार्केट है वो अपना जो रेजिस्टेंस है वहां तक जाने की कोशिश करेगा। रेजिस्टेंस पे अगर सेलर हावी हुए तो वापस से मार्केट सपोर्ट पे आ जाएगा। और रेजिस्टेंस पे भी यदि बायर्स है वो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही रखेंगे, यदि बायर्स ज्यादा रहेंगे तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ है वो मार्केट आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड करता है। तो अपने को ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज 1,068 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली। तो एक्सपायरी के पहले क्या और भी मोमेंटम अपने को देखने को मिलेगा? दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। 82,486 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो 82,642, 82,789 और अपर साइड की बात करें तो 82,945 का लेवल सेंसेक्स के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। डाउन ट्रेंड की बात करें तो 82,183 का लेवल 82,070 का लेवल यदि ब्रेक डाउन करता है उसी के बाद ही अपने को डाउन ट्रेंड में अपना सेटअप बनाना है, जिसमें 81,880 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 81,680 और वहां से भी ब्रेक डाउन होता है तो 81,542 तक के लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों ये लेवल्स ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं, इनमें बाय और सेल का रिकमेंडेशन किसी को भी नहीं दिया जाता। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। और अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।